हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट नंबर 31। इसके पहले हमने 30 प्रैक्टिस सेट किया है यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से। अगर आपने 30 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम के, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन डी भानुगुप्त के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी लेखक फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए तीरंदाजी से, ऑप्शन बी जिम्नास्टिक से, ऑप्शन सी बैडमिंटन से, ऑप्शन डी एथलेटिक्स से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तीरंदाजी से। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी को, ऑप्शन बी 25 मार्च को, ऑप्शन सी 25 फरवरी को, ऑप्शन डी 25 अप्रैल को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए 1970 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 2010 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1982 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1951 ईस्वी वर्ष में। भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में 1951 ईस्वी में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी? ऑप्शन ए स्वेतलाना सावित्स्काय, ऑप्शन बी सैली राइड, ऑप्शन सी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑप्शन डी जूडिथ रेसनिक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आबू रोड में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी बंगलुरु में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हैदराबाद में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, 1896 ईस्वी में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? ऑप्शन ए एथेंस ने, ऑप्शन बी लंदन ने, ऑप्शन सी पेरिस ने, ऑप्शन डी एम्स्टर्डम ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एथेंस ने। 1896 ईस्वी में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी एथेंस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय खेल में HIL का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है कि HIL का पूर्ण रूप इनमें से कौन सा है। तो सही आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हॉकी इंडिया लीग। हॉकी इंडिया लीग जो HIL का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, IUCN का पूर्ण रूप है। आपको इनमें IUCN का पूर्ण रूप बताना है कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये IUCN का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, यूनिसेफ UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हेग में, ऑप्शन बी वान में, ऑप्शन सी बर्लिन में, ऑप्शन डी जेनेवा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वान में। UNFCCC का मुख्यालय वान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए संस्कृत और हिंदी का, ऑप्शन बी हिंदी और उर्दू का, ऑप्शन सी संस्कृत और उर्दू का, ऑप्शन डी संस्कृत हिंदी और उर्दू का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हिंदी और उर्दू का। वर्ष 1930 ईस्वी तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है? तो हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी तात्या तोपे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मंगल पांडे।
चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय मंगल पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर का, ऑप्शन बी सिक्किम का, ऑप्शन सी उत्तराखंड का, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का। सिपकीला हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इनमें से मोतीलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गोदावरी नदी। इनमें से गोदावरी नदी प्रणाली जो है वो भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी बैगनी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सफेद। ये इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं, बाकी नीला नारंगी बैगनी ये इंद्रधनुष के 7 रंगों में से रंग हैं, लेकिन सफेद रंग इंद्रधनुष में नहीं है। प्रिज्म की सहायता से देखने पर पता चलता है कि सूर्य 7 रंग ग्रहण करता है। ये रंग है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। ऑप्शन ए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ऑप्शन बी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ऑप्शन सी हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का मुख्य कारण जो था वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का ... कहा जाता है। आपको बताना है कि इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी विश्राम, ऑप्शन डी प्रस्फोट फटना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रस्फोट फटना कहते हैं। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है अगर वर्षा, तो इसे मानसून का फटना या मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई। ऑप्शन ए 1980 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2000 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2010 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1980 ईस्वी में। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था 1980 ईस्वी वर्ष में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए मूल्य वर्ग संख्या 100 देवनागरी में नहीं लिखी गई है, ऑप्शन बी रानी की वाव की आकृति, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है, ऑप्शन डी नोट का रंग भूरा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रानी की वाव की आकृति। जो भारतीय रिजर्व बैंक 100 का नोट जारी किया है उसमें रानी की वाव की आकृति है, ये विशेषता है उसकी 100 के नोट की नए वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, ऑप्शन बी रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है, ऑप्शन सी उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, ऑप्शन डी जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तरी भारत में खरीफ
ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, ये आपका सही कथन नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों कथन आपके सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। आरबीआई की संस्तुति डॉट 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 के आधार पर बनाया गया। ऑप्शन ए, भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति के आधार पर। ऑप्शन बी, रॉयल कमीशन के आधार पर। ऑप्शन सी, साइमन कमीशन के आधार पर। ऑप्शन डी, नेहरू रिपोर्ट के आधार पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रॉयल कमीशन के आधार पर। आरबीआई की संस्तुति रॉयल कमीशन के आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ऑप्शन ए, एचएसबीसी। ऑप्शन बी, सिडबी। ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई बैंक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिडबी। इनमें से सिडबी जो है एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, बाकी एचएसबीसी, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये तीनों वाणिज्यिक बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? ऑप्शन ए, जूट। ऑप्शन बी, फ्लैक्स। ऑप्शन सी, कॉटन। ऑप्शन डी, नायलॉन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नायलॉन। इनमें से नायलॉन जो है वो वनस्पतिक रेशा नहीं है, बाकी जूट, फ्लैक्स और कॉटन ये तीनों वनस्पति रेशे हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट नंबर 31 कवर किया है। इस वीडियो में हमने इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 32 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं। इसके पहले हमने 30 प्रैक्टिस सेट किया भी है यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से। 30 में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट आपको चैनल पे भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 32 के लिए तैयार रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।